जय श्री राधे। ओम शांति। कार्तिक मास में जो नियम हमें पालन करने चाहिए, इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने कार्तिक मास में स्नान की जो विधि है वो, और कार्तिक मास का जो महत्व है, क्या महत्व रखता है कार्तिक का महीना, वो बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें मंथ में, इस माह में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्रत करने वाले को सदैव एक पहर रात शेष रहते ही उठ जाना चाहिए। अगर कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं या उसका नियम निभा रहे हैं तो उठने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। फिर स्रोत आदि द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों को करना चाहिए। गांव या नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कार्य मलमूत्र त्याग आदि कर उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके साथ ही दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के समीप जाकर निम्न वर्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मतलब एक मंत्र लिखा हुआ है, आयुर्बलम यशोर वर्च प्रजा पशु वशुनी च प्रजा ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम चैन त्वम नो देहि वनस्पते, अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन वैदिक ज्ञान प्रजा प्रज्ञा एवं धारण शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दातुन ले, मतलब दातुन लेने से पहले भी हमें ये नियम, ये मंत्र उच्चारण करना है। दूध वाले वृक्षों की दातुन लेना वर्जित है, मतलब आप दूध वाले वृक्ष की दातुन नहीं कर सकते। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धोना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाना चाहिए। तब कार्तिक का व्रत करने वालों को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर तिलक लगाएं। फिर अपनी गोत्र विधि के अनुसार संध्या उपासना करें। जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। फिर व्यापारी या सेवारत कर्मचारी को अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। जो भी आपका कार्य है वो करें। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करना चाहिए। दाल नहीं खानी है। जो व्यक्ति अतिथियों का भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत तुल्य है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी सेवन करना उत्तम है। तत्पश्चात शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को पुनः भगवान के मंदिर में जाकर संध्या करके यथाशक्ति दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर के बीच जाने पर शयन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति 1 महीने तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास में स्नान दान करते हैं उन्हें भगवान का सालोक्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जिन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए वो है, तेल लगाना नहीं चाहिए, दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, जिससे अधिक बीज हों ऐसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल और दाल कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए। इसके अतिरिक्त गाजर बैंगन बासी अन्न मसूर कांसे के बर्तन में भोजन कांजी दुर्गंधित पदार्थ किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा शूद्र का अन्न सूतक का अन्न श्राद्ध का अन्न कार्तिक मास वालों को त्याग देना चाहिए जो कार्तिक का व्रत कर रहे हैं। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले निर्धन और ब्राह्मण को वस्त्र दान देना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके व्यक्ति को अन्नदान देता है, भोजन के समय उसे भोजन कराकर संतुष्ट करता है, उसे अनन्य पुण्यों का फल मिलता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करने वाले को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा कर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग देने वाले, उनमें भगवान के निमित्त नवीन वस्त्र अलंकार भेंट करने वालों को विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव होता है। कार्तिक में प्याज सिंघाड़ा सेज बेर राई नशीली वस्तुएं और चिड़वा इन सब का उपयोग वर्जित है। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को देवता वेद
ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्रियों और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को, दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा व्रती मनुष्य को अन्य किसी दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। व्रती मनुष्य को कार्तिक में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद परिष्कृत लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्तिक मास में दीपदान की क्या महिमा है, क्या होता है दीपदान और क्यों किया जाता है दीपदान, क्या मिलता है इसका फल दीपदान का। कार्तिक में दीपदान करने से स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक कहानी दी हुई है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु कम होकर वह पति जो है उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के बाद भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आए। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उनसे पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को तू त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे प्राप्त समस्त पापों तथा उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान कर। इससे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए निर्णय लिया कि चलिए वह कार्तिक मास में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे माह प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है, वह स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य मोक्ष प्राप्त होती है।